हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे, आप सभी की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती रहें। भगवान से मेरी यही विनती है। तो आज धनतेरस है और आज मैं दोपहर से ब्लॉग शुरू किया था क्योंकि आज मुझे लाइट लगानी थी, तो मैंने आज ही लगा दिया था क्योंकि फिर त्यौहार में टाइम नहीं मिलेगा, काम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज मुझे दोपहर में टाइम मिल गया था तो फिर मैंने यहाँ पर लगा दिए थे लाइटें, बाहर भी टांग दी थी और अंदर भी, एक बाहर है और एक अंदर की तरफ टांग दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो ये दरवाज़ा, जो गेट दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पूरे में नहीं लगाया, केवल आगे आगे ही लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक लंबी छड़ी रखी थी और उसी में फंसा फंसा के गोल गोल टांग दिया था। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही 3 लड़ी बना के टांग दिए थे, जैसा मुझे समझ में आया था, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। और इसके बाद फिर हम बाहर भी लगाए थे। पहले मैंने बाहर लगा लिया था, फिर यहाँ पर लगाने आए थे। और आयुष और पापा दोनों लोग आज गए हैं बाज़ार। तो आयुष को कटिंग कटवानी थी, कल बोल रहे थे, कल बृहस्पति था और आज है शुक्रवार। तो आज गए थे आयुष कटिंग कटवाने के लिए। तो यहाँ का तो पूरा लग गया है, ऐसा लगाया है मैंने, अब चलेगा तब पता चलेगा कैसा लगता है। और ये है बाहर का। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लंबे लंबे टांगी थी। यहाँ पर 2 लाइटें लगी हैं, ये 2 हैं झालर। और फिर आयुष आ गए थे और मैंने सब्जी भी काट के रख ली थी और मसाला भी पीस के रख लिया। और इसके बाद आयुष ले आए थे पानी पूरी, तो आयुष भी खा चुके हैं और मम्मी खा ली थी। मम्मी कम खाती हैं तो वो बस 1-2 खाई थी। और आयुष वैसे जाते हैं तो ज़्यादातर पानी पूरी ही खाते हैं, वैसे खा लेते हैं सभी चीज़ें, लेकिन पानी पूरी लेते हैं और पानी नहीं डालते, बस थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया तो लगा लिया, बस ऐसे ही उसमें छोला डाल के। और ऐसे ही कुरकुरी उन्हें पापड़ी की तरीके अच्छी लगती हैं तो वो पापड़ी जैसे खा लेते हैं। अगर यहाँ भी आता है बेचने के लिए गांव में तो वो यहाँ लेते हैं, वो भी ऐसे ही खा लेते हैं। बच्चे हैं तो कड़ू तो खा नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें पापड़ी अच्छी लगती है तो बस उन्हें खाना है। तो गए थे पापा के साथ, वहाँ बाज़ार में भी खाया था, पापा बोल रहे थे। और फिर पापा आ गए थे तो हम उठ गए थे। पापा कुछ मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे, तो फिर पानी दिया था। और आयुष अपना काम भी कर रहे थे, होमवर्क, क्योंकि फिर त्यौहार में ये बच्चे खेलने में लग जाएंगे और टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि बाबू काम कर लो। तो आयुष बोल रहे थे कल मम्मी छुट्टी है, तुमको छुट्टी है तो क्या है, आज कर लो जितना हो जाए। और थोड़ा सा कर लिया था, आधा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था, और आधा रख दिया था। फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था और थक गए थे बाज़ार से आकर के। और देखिए लिखते लिखते उस पर पैर रख लेता है, इसको हर बार मना करते लेकिन ये इसको समझ में नहीं आता है, पैर रख लेता है। तो वही हम हटवा रहे थे इसे। और फिर हम इसकी कटिंग देख रहे थे कि दिखाओ कैसे कटी है। तो काफ़ी अच्छी कटी थी कटिंग, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो ज़्यादा छोटे नहीं करवाए थे बाल, ऊपर बड़े हैं और नीचे की तरफ छोटे करवा दिए थे, क्योंकि इसकी खोपड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो ऊपर चपटी चपटा सा है तो अच्छा नहीं लगता था। फिर ये मेरी बिंदी के पीछे पड़ा था, मम्मी अच्छी नहीं लगी है, नीचे लगी है और ऊपर लगाओ। फिर अपने हाथ से निकाल के इसने लगाया था इतने ऊपर। हम अभी आपको दिखाते हैं कि इसने कहाँ लगाया है। दे नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से फिर दिया था, कह रहा था हम लगाएंगे मम्मी। तो कहा चलो हटो तुम लगा दो, फिर बाद में हम ठीक कर लेंगे। तो ये थोड़ा ही काम किए थे और सारी किताबें खोल के फैला लेते हैं, जितना भी काम दिया जाता है सब एक ही साथ खोल लेते हैं। तो हम सारी उठा के रख दिया था और देखो इसने कहाँ लगाई थी, तो फिर हम सही कर लिए थे। और इसके बाद फिर हम सब्जी छोंक दिए थे, क्योंकि आज बादल है और पानी बरसना, शाम को थोड़ा थोड़ा सा बरसा था पानी, तो इसलिए बादल की वजह से हम जल्दी जल्दी से खाना बना रहे थे। क्योंकि चूल्हे में यहाँ पर जो दीवार है ये सफ़ेद पुती है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है किनारे, क्योंकि यह आधी ही है, पूरी नहीं है ऊपर तक, और ऊपर छप्पर है तो यहाँ किनारे से थोड़ी सी बौछार आती है तो
पानी टपकने लगता है चूल्हे पर। तो हम सोच रहे थे यहीं पर बन जाए, अंदर वाले चूल्हे में ना बनाना पड़े, क्योंकि यहाँ सामान रखा है और फिर जब उठाना पड़ता है तो फिर सारा सामान यहाँ से एक एक लेके जाओ, वहाँ रखो, फिर वहाँ चूल्हा जलाओ, वहाँ खाना बनाओ, तो ऐसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अभी गैस है नहीं तो चूल्हे में ही बनाना पड़ता है। अगर हम अंदर भी बनाते हैं तो फिर हमें चूल्हे में ही बनाना पड़ता है। और भैंस अभी लगी नहीं है, वो तो टाइम से लगती है, शायद वो 7 साढ़े 7 तक लगती है। सुबह जल्दी लगाओ तो नहीं लगती है, क्योंकि दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, तो सुबह भी लेट लगाई जाती है, इसलिए शाम को भी लेट लगती है। तो खाना जल्दी से बना लिया था, दूध उठाकर रख देंगे क्योंकि कल खोया करना है। तो खाना बनाकर और बर्तन धो लेंगे जा कर के। फिर खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद पापा बोल रहे थे थोड़ी सी मूंगफली भून दो, तो हम वही भूनने के लिए ले आए थे। और जब तक लेने के लिए गए तो रोटी जल गई थी थोड़ी सी हमारी, हम चूल्हे में ही छोड़ के चले गए थे कि ले आएंगे तब तक। और आज हमने मोटी रोटियां बनाई है, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सूखी बिल्कुल, तो रोटियां सभी लोग खाने आ गए थे, तो मैंने मोटी रोटी बना दी थी। और फिर हम यहाँ पर मूंगफली डाल दिए थे चूल्हे में, थोड़ा सा आग कर दिया था क्योंकि गर्म है चूल्हा और इसकी राख भी गर्म है, तो थोड़ी सी आग करके इसमें छोड़ दिया था। जब तक खाना खाए थे तब तक ये भुन गई थी। और भुनने के बाद फिर हम इसको बिनेंगे, क्योंकि जब तक ये थोड़ी देर पड़ी रहेंगी ऐसे गर्म चूल्हे में तो अच्छी भुन जाती हैं। और फिर आ गए थे आयुष, कह रहे थे मम्मी नींद लगी है, तो हमने कहा चलो सो जाओ आके, लेकिन ये जब गोद में आ जाते हैं तो मस्ती करते हैं, जल्दी नहीं सोते हैं। और जब इन्हें बेड पे लिटाओ जाए चारपाई पे तभी ये सोते हैं। तो थोड़ी देर हमने लिया था, फिर पहले आप फुसलाकर थोड़ी देर खिलाया, फिर हमने कहा हटो जल्दी से मूंगफली बिन दे, फिर मूंगफली चबाओ जाके मम्मी के साथ। तो फिर ये हट गए थे मूंगफली चबने के लिए। तो फिर हम खाना खाए थे, खाना मैंने परोस लिया था अपने लिए, सारे लोग खा के चले गए। और फिर हम खाना खाने के बाद मूंगफली बिने थे। और इसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है, राख हो जाती है, लेकिन हाँ जब बिनो एक एक साफ कर दो, फटक दो, कस के फूंक दो, तो फिर अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अब घर की हैं तो ऐसे ही भूंज लेते हैं रोज़ रोज़, क्योंकि गरम गरम जब भूंजो ना तभी अच्छी लगती हैं। और वैसे जब मेरे मायके में तो होती नहीं है, तो जब खरीद के आती थी पैसों से तब थोड़ी थोड़ी सी मिलती थी, 4-4 5-5, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। और अभी ये घर की है ना, तो इनको बस क्या है कि हाँ जैसी अच्छी लगे, अब गरम अच्छी लगे तो गरम भून के खाओ या ठंडी। और वहाँ तो आ जाती थी तो जब मिल गई तब खा लिया। तो फिर मैंने मूंगफली भून के दे दिया था मम्मी पापा को। और फिर हम बर्तन धोने जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूंदें पड़ने लगी थी, तो जल्दी जल्दी से पहले हम यहाँ ये सब बंद करेंगे। और यहाँ पर ना पानी जब इसके ऊपर गिरता है तो फिर ये पन्नी अंदर चली जाती है बोरी। तो हम इसको ढक दिया था पूरा। और फिर हम यहाँ की साफ़ सफाई किए थे। और यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम चूल्हे की पुताई कर दिए थे जल्दी जल्दी से। और फिर हम चूल्हे को भी ढक दिया था, क्योंकि जब चूल्हा ढको ना तो फिर यहाँ पर जैसे तेज़ पानी बरसता है तो ज़्यादा आता है, लेकिन फिर माटी की कटाई नहीं होती है, कटती नहीं माटी हमारी। और ऐसे थोड़ा एक आध बूंदें पड़ती हैं तो फिर ये भीगेगा नहीं, तो यहाँ पर इसको भी हम बंद कर दिए थे। और फिर देखिए यहाँ पर बस ज़्यादा पानी नहीं बरसा, थोड़ा थोड़ा सा ही बरसा था, बूंदें पड़ी थी। और फिर हम अंदर गए थे, मम्मी पापा मूंगफली चबा रहे थे, और इसके बाद फिर हम अंदर चले गए थे। और आज थी धनतेरस, तो आज पापा ले आए थे जिसका इंतज़ार था मुझे बहुत दिनों से। तो झाड़ू हमारी आ गई है, लेकिन अभी हम इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे दीपावली में लक्ष्मी जी की, तो मेरे यहाँ झाड़ू को लक्ष्मी ही माना जाता है, तो हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं। तो हर बार आती है, कभी ये वाली आती है तो कभी नारियल वाली, जैसे जो नहीं होती है वही मंगा ली जाती है। और आती लेकिन हर बार है, तो कुछ आए या ना आए लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर आता है, कुछ भी हो जाए। अब ज़्यादा कहीं कुछ काम में फंस जाएं तो ही ना आ पाए, लेकिन वैसे आ जाती है। और फिर कपड़े भी रखे थे वो भी मैंने तहा लिए थे। और फिर हमें प्रेस करना था आयुष की ड्रेस में, तो उसमें किया था। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोग मेरे वीडियो अपना टाइम देकर देखते हैं, टाइम निकाल कर, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतना टाइम देते हैं हमें वीडियो देखने में। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मेरे फुल वीडियो देखा कीजिए।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो देखो आयुष तब तक शॉल लेकर आ गए थे और ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। शीशे में देख देख के, सामने ड्रेसिंग टेबल रखा है तो ये शीशा में देख देख के मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।